मिस्टर आहूजा ने धीरे धीरे निहारिका से कहा, निहारिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काफी दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। निहारिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, क्या बात है? आप और मैं अच्छे दोस्त हैं, फिर आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? बेहिचक कहिए। आहूजा ने थोड़ा रुकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन अब और नहीं छिपा सकता। निहारिका, आई लव यू। निहारिका यह सुनकर एकदम चौंक गई। उसने एक पल के लिए विश्वास ही नहीं किया कि जो वह सुन रही है वह सच है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपके परिवार में आपकी पत्नी है, एक बेटा है, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? निहारिका ने गुस्से और हैरानी से कहा। आहूजा ने बेफिक्र होकर कहा, निहारिका, तुम किस जमाने में जी रही हो? ये लिव इन रिलेशनशिप का दौर है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो मेरी बीवी पूरी नहीं कर पाती, और तुम भी तो अकेली हो। क्यों अपनी जवानी के इन अनमोल दिनों को यूं बर्बाद कर रही हो? निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बस सर, अब एक शब्द और मत कहिए। आपने मुझे एक अच्छा दोस्त समझा था और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें आपसे साझा की थीं। लेकिन अब आपकी असलियत सामने आ गई है। आप भी उन्हीं लोगों में से निकले जो किसी महिला के साथ 2 मिनट की दोस्ती करते ही उसे अपने स्वार्थ के जाल में फंसाना चाहते हैं। निहारिका का गुस्सा और दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने आगे कहा, अब समझ में आ रहा है कि क्यों आपकी पत्नी ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एक ही शहर में रहकर भी आपका बेटा क्यों आपके साथ नहीं रहता? आप जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए। यह कहकर निहारिका उठने लगी तो मिस्टर आहूजा ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कठोर स्वर में कहा, रुको, मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं। अगर मैं चाहूं तो 2 दिन के भीतर तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूं या फिर तुम्हारी नौकरी ही खत्म कर सकता हूं। समझदारी इसी में है कि मेरी बात मान लो, फिर जिंदगी भर ऐश करोगी। कैफे हाउस में अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मिस्टर आहूजा अपना गाल सहला रहे थे और वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उन दोनों पर टिक गई थी। निहारिका की 5 उंगलियों की छाप अब उनके गाल पर साफ दिखाई दे रही थी। गुस्से में खौलती निहारिका ने कहा, मिस्टर आहूजा, आज मैं जिस मुकाम पर हूं वह सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से है। अगर मैंने अपनी जवानी और शरीर का सहारा लिया होता तो आज आप जैसे लोग मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते। आप शायद भूल गए हैं कि मैं एक शहीद की पत्नी हूं जिसने देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर मेरे पति ने कभी भी समझौता नहीं किया तो मैं क्यों करूं? और एक बात और, यह मत समझो कि औरतें तुम्हारे पैसों और पावर के दम पर बिक जाएंगी। निहारिका ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, याद रखना, अगली बार किसी औरत या लड़की पर गंदी नजर डालने से पहले इस थप्पड़ की गूंज को याद कर लेना, समझे? यह कहकर वह सीधी अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ गई, आत्मसम्मान और गरिमा के साथ। कैफे में मौजूद हर शख्स निहारिका के साहस और उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था।